Good morning, student. We are going to start chapter 1 of political science class. First, class 11, chapter 1, Constitution, why and how. In this chapter, we are doing main points of objective resolution. हमने पिछले वीडियो में जो है दिस इज अ फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. हमने प्रीवियस वीडियो में जो था कॉन्स्टिट्यूशन के व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था बेटा. लेकिन इस वीडियो में हम मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, जो रेजोल्यूशन लिए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेटा. फर्स्ट था इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक. इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होगी. रिपब्लिक मतलब लोगों के द्वारा जो है वो के द्वारा न्याय किया जाएगा, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बेटा. ठीक है. और इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ एल्सवेयर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन. अब देखो यूनियन की बात हो रही है. यूनियन क्या है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी जो स्टेट थी उन्होंने अपने आप को हमारे इंडिया में मर्ज किया था, तो इसलिए उसको इंडिया जो एक यूनियन है, यानी कि दूसरी स्टेट्स दूसरी कंट्रीज ने हमारे इंडिया में मर्ज किया था बेटा. ठीक है. तो वो उनकी इच्छा है कि वो अपने अकॉर्डिंग, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी इच्छा अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हैं. जो है जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट थी या दूसरी प्रिंसली स्टेट थी वो हमारे इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, इसलिए इसको यूनियन का नाम दिया गया बेटा. एंड टेरिटरीज फॉर्मिंग the union shall be autonomous unit and exercise all powers and functions of the government. जो भी हमारे इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, जो भी हमारी प्रिंसली स्टेट थी, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो ऑटोनोमियस है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग वो काम कर सकती हैं बेटा. ठीक है. और अपने पावर्स को वो इस्तेमाल कर सकती हैं, उनको छूट दे रखी है बेटा, उनको पावर अलग दे रखी है. And all powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall follow from the people. देखो बेटा, all power एंड अथॉरिटी, जो भी पावर है हमारे इंडिया की, जो भी अथॉरिटी दी गई है, हमारा इंडिया जो है सॉवरन कंट्री है. सॉवरन कंट्री अपनी वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. वो कोई भी बात जो फॉरेन कंट्री है या कोई भी दूसरी कंट्री है उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती, हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती. तो वो ऑटोनोमस है और जो है सॉवरेनिटी है, सॉवरन है हमारी कंट्री जो है बेटा. ठीक है. और इंडिपेंडेंट है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो पीपल है मतलब जो है अपनी मर्जी से जो वहां पर हमारे इंडिया में रह रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और उनको फॉलो करना पड़ेगा. और इंडिया को भी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो पब्लिक है वो उसके पास अथॉरिटी है. ठीक है. वो हमारी जनमत है और उसके हाथ में सारी पावर है. आखिरी जो पावर है वो हमारी पब्लिक है, जनमत है बेटा. And all powers and all people of India shall be guaranteed secured social, economic and political justice. हमारे इंडिया के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको सामाजिक न्याय हो गया, सोशल जस्टिस होगी, पॉलिटिकल जस्टिस होगी या फिर इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो दी जाएगी. ठीक है. And 6 point is the minorities, backward, tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided equal safeguard. जो भी हमारे देश में मिनोरिटीज रहती है, यानी जो कम गिनती के लोग हैं, ठीक है, या फिर ट्राइबल पीपल्स है या फिर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन सबकी जो भी सेफ गार्ड है वो भी इंडिया है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उनकी भी रक्षा की जाएगी, उनको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी जो मेजोरिटी को दी जाती है, मिनोरिटी को भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी. एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक. देखो बेटा, ये टेरिटोरियल जो है, ये जो कंट्री है, जो भी हमारा यूनियन, जो भी हमारे स्टेट है, वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, वो रिपब्लिक है बेटा.
and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintaining according to the justice and law of a civilized nation. जो भी हमारे इंडिया के दायरे में जितनी लैंड आती है या वाटर आता है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं, उसको इंडियन पीपल जो है वो आराम से उसको यूज कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको जो नागरिक है उनको उनके अकॉर्डिंग न्याय मिलेगा. And the land would make full and willing contribution of world peace and welfare of mankind. तो बेटा जो भी लैंड है हम फुल जो भी सारे के सारे जो है वो पूरी की पूरी जो है वर्ल्ड पीस के लिए यूज की जा सकती है, लोगों की जो है मानवता के कल्याण के लिए जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हम जो है मानवता के कल्याण के लिए कंट्रीब्यूशन भी करेंगे. ठीक है, हमारा जो संविधान है वो ह्यूमन बीइंग के लिए जो है उनको उनके वेलफेयर के लिए भी प्रयास उसमें किया गया है. नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, उनका अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो अच्छे से संविधान के अकॉर्डिंग काम कर सके बेटा. एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज that government must be democratic and work for the welfare of the people. और जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि लोकतांत्रिक होगी और वो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड ऑफ a lot of time to balance among executive, legislative, judiciary. और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करेगी कि वो मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या फिर जुडिशरी है यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से जो है उनको आपस में बैलेंस रखना है. मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसमें जो है बैलेंस वाला यानी जो एक एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है या जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करते हैं कि कोई जो है गवर्नमेंट पावर्स का जो भी दे रखी है उनको उनका मिस यूज ना करे. ठीक है. And adoption of the parliament form of the federal arrangement which would be distribute government power between the legislative and executive on the one hand and between the state and central government on the other hand. अब देखो ये जो अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट की गई, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अडॉप्ट की गई ताकि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग जो सरकार काम कर रही है वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में जो पावर की डिवीजन है वो फेडरल जो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी. और जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारे जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है, उसमें पावर को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही किया गया है. तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो मेन पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मैंने आपको बताए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्री से लिया गया है. जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसे कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली. पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटेन से ली हमने. एंड सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी हमने ब्रिटेन से ली. एंड रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया. मैंने आपको पहले ही बोला था कि 64 कंट्रीज जो है वो विजिट की थी हमारे जो लीडर्स थे या हमारे जो नेता थे बड़े बड़े. ठीक है, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उससे पहले 64 कंट्रीज को विजिट किया था, जहां पे उनको सबसे अच्छी जो चीज लगी वो हमारी इंडिया ने वहां से अडॉप्ट किया था. ठीक है, तो 60 कंट्रीज विजिट किया था और 64 लाख के करीब जो है उसके ऊपर खर्चा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बेटा. तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लिया गया है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है बेटा, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट बेटा, ठीक है। स्टेट जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 के करीब जो है सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, जो स्टेट लिस्ट है उसमें 67 के करीब किए गए हैं, और जो है दूसरी कंकरेंट लिस्ट है जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है, उसमें 47 के करीब जो है सब्जेक्ट लिए गए हैं, जिसके ऊपर वो वाली गवर्नमेंट जो है काम करती है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के ऊपर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर काम करती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो या जो कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एंड जो है यूनियन गवर्नमेंट दोनों काम करती है बेटा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स से क्या लिया है, लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब सभी लोग बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के क्यों नहीं है बेटा, ठीक है। और वो सारे के सारे इक्वल है, समान है कानून के सामने। और जो है लिबर्टी, सभी आजाद हैं, सभी मतलब सभी अपने जो है भाव जो है व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, अपने अपने जो धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, यानी कि सारे जो लोग हैं ब्रदरहुड, यानी कि हम सब भाई भाई वाली जो भावना है वो भी कहाँ से ली है बेटा, वो जो है फ्रेंच जो है कंट्री से बेटा, ठीक है। एंड कनाडा से क्या लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल गवर्नमेंट फ्रेंच जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट से ली है, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये जो सारा कुछ है वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन जो पहले सोवियत यूनियन कहलाता था, अब वो रशिया कहलाता है, सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो सारे अलग अलग जो है हमने अलग अलग कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं बेटा। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। दिस चैप्टर जो है अब ये बेटा कंप्लीट हो गया है बेटा, और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और तब के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है शो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है बनाएंगे बेटा, ठीक है। और टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।